अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कबीर फलक से तंग आकर उसे डिवोर्स दे देता है और वो ये सब देखकर खुश हो जाती है कि कबीर से अलग पर अब वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी और अब उसे मॉडलिंग से भी कोई नहीं रोक सकता। मगर उसे अपनी गलती का एहसास जब होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसकी फ्रेंड फलक को कहती है कि फलक, तुमने कबीर से डिवोर्स लेकर अच्छा नहीं किया है और डिवोर्स लेने के बाद तुम अपनी बेटी को भी साथ लेकर आ गई हो। बेवकूफ़ हो तुम। उसने भी आसानी से अपनी बेटी तुम्हें सौंप दी है। अब तो वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका है और वो जल्द अज जल्द दूसरी शादी करेगा। और तुम क्या करोगी? तुम कैसे संभालोगी इसे? तुम्हारा कैरियर और फ्यूचर तबाह हो जाएगा। हो सके तुम इसे कबीर को वापस कर दो। इस तरह कबीर जहाँ पर भी जाता है ऑफिस में सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि आपने अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं किया है, आपने उस पर जुल्म किया है, उसे मारा पीटा है। वो सबसे तंग आकर घर आ जाता है। आलिया भाभी उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, आज तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए हो? तो वो कहता है कि भाभी, एक औरत आंख में आंसू लाकर झूठ बोलती है और फिर सब लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। तो उसकी भाभी कहती हैं कि तुम सब्र से काम लो। कबीर लोग उसकी हकीकत से आगाह नहीं है। अभी अगर सारा शहर भी मिलकर झूठ को सच करने की कोशिश करे तो भी ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि झूठ तो झूठ ही होता है। और फलक आखिर किस किस से ये सच छुपाएगी? सच तो एक दिन बाहर आकर ही रहेगा। तुम परेशान नहीं हो। इस तरह फलक वहाँ पर आ जाती है और कबीर से कहती है कि मुझे अपना हक महर चाहिए। तो कबीर उससे कहते हैं कि ये रिश्ता तुम्हारी वजह से ख़त्म हुआ है, क्योंकि मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और मैं सबके खिलाफ जाकर तुमसे शादी की। तुम्हारे लिए मैंने अलग घर लिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़ना चाहती थी। तुम हमजा की बातों में आ गई थी। फलक, तुमने अच्छा नहीं किया, तो मैं तुम्हें कैसे हक महर दे सकता हूँ? तो फलक कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने ये सब कुछ आलिया भाभी की खातिर किया है, तुमने उनकी खातिर मुझे डिवोर्स दिया है। तो फलक कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया, अब मैं तुमसे अपना हक महर लेके रहूँगी। तो वो कहता है कि नहीं, ये मैं तुम्हें हक महर नहीं दे सकता। तो फलक कहती है, मैंने तुमसे खुला नहीं लिया, तलाक दिया तुमने मुझे, तो बेहतर यही होगा तुम चुपचाप मुझे मेरा हक महर दे दो। कबीर कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारा हक महर नहीं दूंगा। तो फलक कहती है कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, फिर मैं तुम्हारे खिलाफ़ केस करूँगी अब, क्योंकि वो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ हमजा की खातिर कर रही होती है। मगर उसे इस बात का एहसास नहीं है कि ये सब कुछ वो गलत कर रही है और एक दिन वो लालच उसे ले डूबेगी। और अब तो वो लालच में इतनी गिर चुकी है कि उसे गलत और सही में फ़र्क का भी नहीं पता। वो इस तरह इलाम को भी छोड़कर अपने ऑफिस चली जाती है। वो घर पे रो रही होती है और नवाल उसको संभाल रही होती है। उसकी ममानी उसे कहती हैं कि नवाल, तुम ये क्या कर रही हो? तुम लोगों ने इस तरह करके फलक को सर पे चढ़ा रखा है और ना ही वो आप किसी की सुनती है और ना ही समझती है। उसे लगता है कि वो सही है और बाकी सब गलत हैं। आप लोगों ने उसके साथ बहुत अच्छा किया, मगर उसने आप लोगों को आपकी अच्छाई का सिला नहीं दिया। उसने कबीर जैसे इंसान के साथ भी बहुत बुरा किया है। वो इतनी अच्छी फैमिली, अब तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है और तुम उसकी बहन होकर तो उससे समझाती भी नहीं हो और उसका साथ देती हो, तो तुम अच्छा नहीं कर रही। तो वो कहते हैं कि मुमानी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो मेरी बहन है, अब हम उसे घर से तो नहीं निकाल सकते। तो वो कहती हैं कि नहीं, तुम उसकी बच्ची उसे वापस कर दो, तुम उसे क्यों संभाल रही हो? जब तक उस पर जिम्मेदारियाँ नहीं आएंगी वो कभी भी नहीं सुधरेगी, इसलिए बेहतर है कि तुम इल्हाम उसे वापस कर दो। तो वो कहती है, नहीं, मैं मुमानी ऐसा नहीं कर सकती। मैं बच्ची को रोता हुआ कैसे छोड़ सकती हूँ? वो तो गलत है, लेकिन इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? उसकी मुमानी कहती है, नहीं, अगर तुम लोग उस पर जिम्मेदारियाँ नहीं डालोगे वो कभी भी नहीं सुधरेगी। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।